ये भारत है। ये भारतवर्ष इसीलिए पूजनीय है, चाहे जहां जाओ, चाहे जिस देश में पहुंच जाओ और कह दो मैं भारत से, इंडिया से आया हूं, लोग आपको देखते एक बार जरूर है। क्यों? भारत का कल्चर ऐसा है। हमारे अंग्रेजों ने एक भारत का एक काम बहुत अच्छा कर दिया, इंडिया नाम रख दिया। इंडिया का मतलब जानते हो आप क्या होता है? इंडिया का मतलब पता है किसी को? आप सब तो पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे गंवार कहाँ हैं आप? इंडिया का मतलब होता है ना वो पुरुष ही है ना स्त्री है, आगे से स्त्री है और पीछे से पुरुष है। इन स्त्री, दिया माने पुरुष हो गया, इसलिए न आदमी है न स्त्री है। इन अंग्रेजों ने इसका अपने भारत का ऐसा नाम रख दिया, किसी काम का ही नाम नहीं रखा। अपना इतना सुंदर नाम था भारतवर्ष। इति भारतम नाम गिरीणितम नृपः। इस भारत के नाम से महाराज भाईचारे की वार्ता पता चलती है। भरत जैसा भाई होना चाहिए, उसकी पहचान है। शांतनु के बेटे भरत के जैसा बेटा होना चाहिए, जड़ भरत के जैसा भक्त होना चाहिए। उसी से तो पहचान मिलती है। भारतवर्ष हमारा महान है, जहां हम सब बैठे एकत्रित होकर के ये कथा सुन रहे हैं। हमारे कल्चर को आज विदेशी लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम विदेशों की कथा यहाँ लेकर आते हैं। ये सब छोड़ दो भैया, अपना कल्चर जो तिलक लगाने का है। अच्छा, तिलक लगाने के बाद इतना सुंदर लगता है चेहरा। मुझे अपनी अपनी पसंद की बात है, मुझे तो तिलक लगा हुआ जो चेहरा होता है उसमें लगता है कुछ खिल रहा है, और जिसको तिलक नहीं लगा उसको ऐसा लगता है कहीं वो अशुभ कार्य से आ रहा है। शुभ कार्य में जाते हैं तो तिलक क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि शुभ कार्य में जा रहे हैं ना, तिलक लगाते आरती करते ना। तो इसलिए ये जीवन हमें मिला है, ये शुभ है, इसलिए इस पे जब तक तिलक लगाते रहो। तिलक लगाओगे, प्रतिदिन तिलक लगाइए, आपके मन में कभी कुविचार नहीं आ सकता। और जिस दिन आप तिलक नहीं लगाओगे उस दिन सब बुद्धि इधर उधर घूमती फिरेगी। इसलिए तिलक की आदत डालो, बच्चों को, सबको। भगवान ने तिलक बढ़िया आई है, कुबरी नाम था, कुब्जा, वो 8 जगह से टेढ़ी आई। भगवान ने पीछे से बहुत प्रेम से कहा, अरे सुंदरी थोड़ा सा तिलक लगाओ। और जब ही कहा सुंदरी, अच्छा जिसको कभी किसी ने सुंदरी न कहा हो, अब पहली बार कोई सुंदरी कह दे, अब वो कुरूप हो तो बुरा लगता है ना। भगवान को पहली बार भगवान ने कहा तो उसने मुड़ करके देखा, तुमको मैं सुंदरी लग रही हूँ, क्रोधित हो गई। 8 जगह से टेढ़ी हूँ, कुरूप हूँ, और फिर भी तुम मुझे सुंदरी कहते हो, तुम शर्म नहीं आती? भगवान ने कहा, ना ना, तन से नहीं हो, मन से तो हो। मन तो सुंदर है, तन से क्या मतलब? मुझे चंदन मिलेगा? हाँ हाँ चंदन मिलेगा। चंदन लगाया भगवान को, और भगवान ने कहा, आज से मैं परम सुंदरी बना रहा हूँ। भगवान ने अपने पैर से पैर दबाया और ठोड़ी में हाथ लगाया और एक झटका लगाया और उसका बढ़िया परम सुंदरी बन गई। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। पहला कार्य हो गया। भगवान घूमते घूमते धनुष के पास में आए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, मैं महाराज देखूं? देख लो। हाथ लगाऊं? लगा लो। उठाओ? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज क्या, जिस चीज को, धनुष को बड़े बड़े
बलवान नहीं उठा सके, इसको कैसे उठा लेगा? उठा लो। भगवान ने हाथ लगाया, वो अपने आप आ गया। अरे भगवान ने कहा मैं तोड़ दूं, कहा तोड़ दो। तोड़ा, कंस को पता चल गया हमारी मृत्यु आ गई। अब भैया जो हुई धनुष टूटा। अब कंस हड़बड़ाया, उसको एक कण कण में भगवान का निवास दिखने लगा, हर एक काली चीज में भगवान दिखने लगा। उसकी पत्नियां जल लेकर के आती है, भगवान का दर्शन होने लगा, जल भी नहीं पी रहा है। भगवान धीरे 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 कहाँ आए हैं? जहां कंस बैठा है उधर आ रहे हैं। राजद्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी लगा दिया है, शराब पिला करके मस्त करके। भगवान गए, हटा लो, नहीं हटाया। भगवान ने सूल को पकड़ा और बलराम जी महाराज ने पूंछ को पकड़ा और घुमाने लगे, चक्कर पे चक्कर चक्कर पे चक्कर लगाया और एकदम से धड़ाम से पुष्का गोविंदा है, नमो नमः हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धीरे 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 भगवान अब उसके दांतों को उखाड़ करके एक भगवान बलराम ने रख लिया और एक जो है कन्हैया ने रख करके अंदर पहुंचे जहां मल्लो खड़े थे। अब भगवान का स्वरूप चेंज हो गया। देखिए भगवान का स्वरूप ही दिखाया, जिसका जैसी भावना रही उसी प्रकार से भगवान का दर्शन हुआ। धीरे धीरे समय बीता। भगवान ने हल मूसल नाम के 2 दैत्य थे, उनका उद्धार किया और चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया और कंस को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया, केश पकड़ करके खींचा और एक मुष्टिक प्रहार किया, कंस का गोविंदा हो गया। बोले सावरे सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं थोड़ा अस्थि प्राप्ति अपने मायके चली गई। इधर नाना को जेल से मुक्त किया है, अपने पिता को मुक्त किया है और अपने नाना को पुनः राज्य पर स्थापित किया। क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत हो रहा है, भगवान भी आने वाले हैं, ऐसा नहीं भगवान भी आएंगे बराबर रात में, वो चमक दिखा रहे हैं अपने अपने। तो इसलिए जो है सारा कार्यक्रम हो गया। इधर का कंस का वध हुआ और जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार चढ़ाई की है। उसके पहले एक दिन भगवान ने उद्धव जी महाराज को ब्रज भेजा है, ब्रज में हालचाल सबको दिया है, लिया है, पुनः वापिस आए 6 महीने बाद। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज कहते और कथा आगे बढ़ी। भगवान प्रेम से 18वीं बार जब चढ़ाई की कालयौवन ने, भगवान ने रण छोड़ करके समुद्र के बीचों बीच क्या स्थापित किया? द्वारिका बनाई है और द्वारिका में सबको रातों रात मथुरा के वासियों को पहुंचाया। और सुबह जब हुई चढ़ाई की तो भगवान ने कहा आ तो भागना है अपन को। भगवान रथ पर सवार होकर बाहर आए, ऐसा लग रहा था जैसे मार करेंगे, लड़ाई करेंगे। अरे भगवान ने जो ही दांव पाया और भगवान भागने लगे, पीछे से मारो 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 करके किया। यहाँ से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की जय हो। रणछोड़ करके भगवान भागे, पहुंचे कहाँ? जहाँ मुचकुंद जी महाराज थे। मुचकुंद जी महाराज की गुफा में गए। मुचकुंद सो रहे थे।